नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम वाजिबुल एहतराम सदर महफिल हुज़ूर क़िबला पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब कंधारी दामत बरकातुहुल आलिया, जनाब हज़रत अल्लामा क़िबला पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहब कंधारी, जनाब पीर साहबज़ादा मोहम्मद वाजिद शाह साहब गीलानी, जनाब बानी महफिल हज़रत अल्लामा सज्जाद अली साहब फैज़ी, अल्लाह करीम इन तमाम बुज़ुर्गों और उलमा का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे और इनके अलावा कसीर तादाद बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, अल्लाह करीम हम सब को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ातिमा ईमान पर करे। बस बेटा अब आप बैठ जा, अब एक साइड पे हो जाए, बैठ जा। अगर कैमरा लगाना है तो उसे फिक्स करके बैठ जाएं, इधर उधर रोमिंग ये ख़त्म कर दें। मुतवज्जे होकर गुफ्तगू सुने जी, इधर तवज्जो करें। आपसे दरख्वास्त है कि आप चुप करें, मेरे सामने बैठे हुए इनको खामोश करें। हर बंदा ये समझता है कि मुझसे नहीं दूसरे से दरख्वास्त की जा रही है, कि भला आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि बराए मेहरबानी खामोशी का मुजाहरा फरमाएं। पहली गुजारिश तो यह है कि कादियानियत की तरदीद के मौजू पर आपने बहुत सारे उलमा की गुफ्तगू फ़कीर से पहले सुनी है। हर आलिम और हर मुकर्रिर का अपना एक अंदाज और अपना एक रंग होता है। फ़कीर ने आपके सामने जो रंग रद्द कादियानियत के हवाले से पेश करना है, वो रंग ऐसा है कि उसमें कादियानियों की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब और जिन बातों को वो बड़ी पाटे खानी और इल्मियत समझते हैं, हमने उनकी उन बातों को डील करना है। और जब मैंने अर्ज़ किया कि जिन सवालों को वो बड़ा इल्मी सवाल करार देते हैं, उन सवालों को हमने हाथ डालना है, तो आप ईमान से बताइए, इस किस्म की गुफ्तगू सुनने के लिए आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे या गौर से सुनेंगे? यह हक बनता है ना कि गौर से सुने। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बेशक नारे न लगाना, लेकिन गुफ्तगू को आपने गौर से सुनना है। मकसद आप लोगों को मुतमईन करना नहीं है। हमारा मकसद यह है कि कादियानी दुनिया के लोग हमारी गुफ्तगू सुनकर हो सकता है अपने अंदर कुछ गैरत पैदा कर लें, उनकी ये गलतफहमी दूर हो सके कि जो वो सवाल उठाए फिरते हैं शायद उनके जवाब लोगों के पास हैं नहीं, या उनके सवालों से लोग आगाह हो आशना नहीं हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है। कादियानियों के किसी गोशे कोने और खुड के अंदर भी कोई सवाल छुपा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अजमत की कसम, मुसलमान उनकी इन तमाम चालाकियों से आगाह हैं। अल्लाह की रहमत और बंदा नवाजी है। इजहार तशक्कुर के तौर पर यह बात अर्ज कर रहा हूं कि कादियानी हमसे जब बात करता है तो जब वो अपना रुख जाहिर करता है तो हमें समझ आ जाती है कि अब ये किधर को जाने लगा है। ये तजर्बा है हमारा। फकीर ने आपके सामने अल्लाह करीम जल्ल शानहू के पाक कलाम में से सूरतुल फुरकान की पहली आयत तिलावत की है। इस आयत का तर्जुमा है, अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही, बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदे के ऊपर फुरकान नाजिल किया। कुरान का एक नाम फुरकान भी है। क्यों नाजिल किया? फरमाया लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि मेरा महबूब सारे के सारे जहानों के लिए अल्लाह का खौफ दिलाए। तो लिल आलमीन का लफ्ज इस वक्त हमारे पेश नजर है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सारे आलमीन के लिए मैंने अपने महबूब को नजीर बनाकर भेजा है। अब आप लोगों का ज़हन खुद ब खुद चला गया होगा कि अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है और कुरान वो है जो नजीर लिल आलमीन है। कुरान सारे जहानों को डर सुनाने के लिए और साहिब कुरान सारे जहानों को डर सुनाने के लिए भेजे गए हैं। उलमा ने खत्म नबुव्वत के मौजू पर लगभग 100 आयतें बयान की हैं। उन आयतों में से एक आयत ये भी है, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए नजीर हैं, अल्लाह का नाज़िल किया हुआ कुरान सारे जहानों के लिए नजीर है, तो फिर जब सारे के सारे जहान कुरान ने और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कवर कर लिए हैं, तो मिर्जा के दुनिया में आने के लिए या किसी भी और नबी के आने के लिए दुनिया में स्पेस नहीं है। अगर आलमीन का कोई गोशा आलमीन से बाहर होता है, दुनिया और जमीन का कोई कोना आलमीन की वसअत से बाहर होता है, तो वहां किसी नबी को एस्टेब्लिश कर लेना। और अगर आलमीन की वसअतों के अंदर हर चीज समा जाती है, तो फिर मुस्तफ़ा करीम की नबुव्वत और कुरान की तालीमात की वसअत आलमीन को अपने घेरे में ले चुकने के बाद किसी नए नबी को एडजस्ट होने और एस्टेब्लिश होने की इजाजत नहीं देती। कादियानियों की ये कोशिश होती है कि जब भी बात करें तो सबसे पहले वो स्टार्ट ही यहां से लेते हैं कि बात जरा कुरान की रोशनी में होनी चाहिए। कुरान की रोशनी में बात हम करके देख चुके हैं। हमने देखा, तय हुआ कि सिर्फ कुरान पढ़ा जाएगा। कादियानी कुरान से बहस करता है, हम भी कुरान का जवाब कुरान से देते हैं। आप खुद देख लेना। और हमने आजमाया है कि कादियानी अपने ही किए हुए वादे पहल उसने की थी कि बात कुरान की रोशनी में होगी, लेकिन खुद जो बात उसने इब्तिदा में लिखी थी कि गुफ्तगू कुरान की रोशनी में होनी चाहिए, अपने वादे से खुद फिर जाता है। खुदा की कसम, चंद मिनटों के बाद कादियानी कोई ना कोई हदीस पढ़ना शुरू कर देगा, कोई ना कोई कौल पढ़ना शुरू कर देगा। और अगर बंदा, उसके साथ गुफ्तगू करने वाला बंदा थोड़ा सा भी हाजिर दिमाग है, तो फौरन उसको पकड़ेगा कि ये तुमने हदीस पढ़ी है और क्यों पढ़ी, तुमने तो कहा था कि गुफ्तगू कुरान की रोशनी में होनी चाहिए। ये तो मैं इनकी कमजोरी बता रहा हूं, लेकिन उसूल यह है कि कादियानी उसूली तौर पर गलती यह कर रहा होता है और कुरान की तफसीर कुरान की रोशनी में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को छोड़कर सिर्फ लुगत की रोशनी में कुरान की तफसीर करने वाला हमेशा अपनी बदमाशी को जगह देने के लिए
नबी पाक की हदीस से कतराता है, भागता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए महबूब, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल किया है ताकि आप लोगों पर वाज़े कर दें कि हमने आप पर जो नाजिल किया है इसका माना और इसका मतलब क्या है। ये कुरान के हुजूर पर नाजिल होने का मकसद अल्लाह ताला ने खुद कुरान के अंदर ये बयान किया। ये सूरत नहल की आयत नंबर 44 है, 44। तो जब आका पर कुरान उतरा है तो क्यों आका पर उतरा, किसी पहाड़ पर क्यों नहीं रख दिया गया, लोग जाके उठा लेते। आका का बीच में किरदार है ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिखाना है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार जगह जगह फरमाता है वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, मेरा नबी तुम्हें किताब सिखाता भी है और हिकमत पढ़ाता भी है। तो जो कुरान सिखाने के लिए तशरीफ लाए हैं उनकी हदीस से गुरेज क्यों करते हो। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा किराम की तरबियत करने में बहुत आगे आगे थे। आपने तमाम सहाबा में एक ऐलान किया हुआ था, आप लोगों को मुनाजरा सिखाते थे, सहाबा को तरबियत दी हुई थी। आप फरमाते हैं युजादिलूनकुम बिल कुरान फखुज़ूहुम बिस्सुनन, जो लोग तुमसे कुरान पढ़ पढ़ कर बहस करें तुम उन्हें हदीस के जरिए से पकड़ा करो। वो कहेगा कुरान में यूं लिखा है, तुमने कहना है कुरान की इस आयत का माना मेरे नबी ने ये बताया है। फ़इन्ना अस्हाब अस्सुनन आलिम बिल कुरान, फरमाया जो लोग सुन्नत के माहिर होते हैं वो दूसरों की निस्बत ज्यादा कुरान के माहिर होते हैं। तो हदीस का माहिर कुरान का बड़ा माहिर होता है। लिहाजा कुरान को समझने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की जरूरत है। इसी तरह के एक फरमान सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी मौजूद है, कई किताबों में है। आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खारजियों के खिलाफ मुनाजरा करने के लिए रवाना फरमाया। आपने उनको वसीयत और नसीहत फरमाई। फरमाया ए इब्ने अब्बास ला तुखासिबहुम बिल कुरान, खारजी जब कुरान पढ़े तो तुम कुरान का जवाब कुरान से न देना। फ़इन्नल कुरान हम्मालुन ज़ू वुजूहिन, कुरान के एक एक लफ्ज के कई कई माना होते हैं। लुगत और ग्रामर के एतबार से कुरान के एक एक लफ्ज के कई कई माना हो सकते हैं। फ़यक़ूलूना व तक़ूल, वो कहेंगे ये माना है, तुम कहोगे ये माना है, झगड़ा खत्म नहीं होना। वलाकिन खासिम हम बिस्सुन्नते, आप ऐसा करना वो जब कुरान पढ़ें तो आप हदीस पढ़ना। वो कहेंगे कुरान में यूं लिखा है, तुम कहना इस आयत का माना मेरे महबूब ने ये बताया है। फ़इन्नहुम लन यजदू मिन्हा महीसा, हदीस उनको बांध के रख देगी। तो सुना कुरान की रोशनी में, फारूक आजम के फरमान की रोशनी में, मुर्तज़ा करीम रज़ियल्लाहु तआला के इरशाद की रोशनी में हमने वाज़े कर दिया कि कुरान को समझना है तो हदीस की रोशनी में समझना जरूरी होता है। और कादियानी बहस के वक्त हदीस से घबराता है, और जिस भी बदमाश ने दीन के साथ बदमाशी की है उसने हमेशा हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके ही की है। फिर जब हमने ये वाज़े कर दिया कि कुरान को हदीस के बगैर नहीं समझा जा सकता, तो अब कुरान क्या कहता है और हदीस उसकी वजाहत क्या करती है। पहले कुरान सुनिए, खत्म नबुव्वत की आयत बड़ी मशहूर आयत है, तमाम उलमा यही आयत पढ़ते हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल और रूहानी बाप वो पूरी दुनिया के हैं। वह खातमुन नबिय्यीन, और सबसे आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। ये खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज कुरान ने अल्लाह के महबूब के लिए इस्तेमाल किया है। ये सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। कुरान आका को कहता है खातमुन नबिय्यीन। अब आका से पूछते हैं कि खातमुन नबिय्यीन का माना क्या होता है।
हदीस बुखारी, मुस्लिम और बेशुमार दूसरी किताब कर रहे हैं जनाब। पसीना तो गल ही कोई नहीं, एडी छेती घबरा गए जे, एडी छेती। अरे सरकार की खातर आप पसीने भी पेश करने एडा लंबा सफर करके आए हो, ए पसीने की ज्यादा चस आएगी, ये क़यामत नूं मुल पै जाना। गज के बोलो नारे तकबीर। 4 घंटे तो ऐसी हवा लै रहे हो, 2 मिनट परेशान हो गए जे। शेर बनो यार। नारा रिसालत, नारा तहकीक। आप एक तो अपने अपने मोबाइल का ख्याल रखें, हाथों में रखें, गिर सकता है, कोई शरारत कर सकता है। मेहरबानी प्रोग्राम के अंदर भी, प्रोग्राम से जब निकलने लगे तब भी। और ऐलान समात कर लें, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमालुद्दीन कलंदरी साहब वो रस्ते में हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक पहुँचने वाले हैं। इतना पुरमग़ज़ और इल्मी खिताब वल्ला आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। तवज्जो के साथ समात फरमाएं और समझ लीजिए कि आज ये महीने 1.5 महीने की जितनी भी मेहनत थी, ये उसका समरा है। तो तवज्जो से समात कीजिए, मिल के नारे का जवाब दीजिए ताकि तसलसल बरकरार रह सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अर्ज कर रहा था कि कुरान ने हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन करार दिया है। अब इस आयत का माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, मैं वो हदीस बयान करने लगा था। बुखारी, मुस्लिम और दुनिया भर की बेशुमार हदीस की किताबों के अंदर एक हदीस मौजूद है जिसे उलमा ने लिखा है कि हदीस मुतवातिर है। उस हदीस के अल्फाज इस तरह हैं, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी। बनी इसराइल में लोगों की इस्लाह का काम नबियों के जिम्मे था। एक नबी की वफात होती थी तो उसकी जगह पे दूसरा नबी आ जाता था। व इन्नहु ला नबी बादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। व सयकूनु खुलफा, मेरे बाद खलीफे होंगे। फयक्सरून, और वो बहुत सारे होंगे। कालू माज़ा तअमुरुना या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है? जब आपके खलीफे बहुत सारे होंगे तो हम किसके पीछे लगें? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फू बैअतल अव्वल फल अव्वल, तुमने उनके हाथों पर बैत करनी है, जिसके हाथ पर एक बार बैत कर लो उसी की बैत को निभाना, उसी की बैत को निभाना। 2 बार फरमाया। आतु हक़्क़हुम, तुम उनका हक अदा करते रहना। फ़इन्नल्लाह साइलुहुम अम्मस्तरआहुम, उनकी पब्लिक, उनकी रिआया और उनके मानने वालों के बारे में अल्लाह ताला उनसे खुद पूछ लेगा। ये हदीस मैंने बहुत सारी किताबों से आपको सुनाई है। इस हदीस पर आप जरा गौर कीजिएगा। फरमाया, बनी इसराइल में मुसलसल नबी आते थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब आप लोगों ने गौर करनी है एक बात की तरफ। वो जो मुसलसल नबी आते थे, आप जानते हैं ना कि किताब वाला नबी तो बड़े वक्फे और अरसे के बाद आता था। ये जो मुसलसल आते थे, कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, एक नबी की वफात होती तो दूसरा नबी आ जाता था। ये पै दर पै, अत्तो तो अत्ती, मुसलसल, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली आने वाले नबी, ये इसका मतलब है ये किताब वाले सारे नबी नहीं थे। तो इन नबियों के बारे में फरमाया कि इस किस्म की नबूवत अब मेरे बाद बंद है। ला नबी आबादी, मुसलसल आने वाले नबियों का जिक्र करने के बाद आका ने फरमाया अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। पता चलता है कि अब कोई साहिब किताब भी नहीं हो सकता, अब कोई बेकिताब भी नहीं हो सकता। मिर्जा कादयानी ने जो ढोंग रचाया है और बहाना किया है कि मैं बेकिताब नबी हूं, शरीयत मोहम्मदिया के मातहत नबी हूं,
इस हदीस के ये अल्फाज के पहले नबी मुसलसल आते थे, अब उस तरह के नबी भी नहीं आएगा। ये अल्फाज बता रहे हैं कि मिर्जा कादियानी का हुजूर के मातहत और इसी नबुवत का प्रचारक नबी बन के आने का बहाना इस हदीस की रोशनी में झूठ है। फिर अगले अल्फाज हैं, व इन्नहु ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ला नबिया, कोई नबी नहीं है। ये लफ्ज अगर मिर्जा कादियानी का पैरोकार आपसे डिस्कस करे और इस लफ्ज के होते हुए भी नबूवत के इजरा को साबित करने की कोशिश करे, तो कम अज कम यारो आप ला नबिया को अगर नहीं समझ सकते तो ला इलाहा के तो हर बंदा समझता है ना। ला इलाहा का माना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है। भाई ला इलाहा के होते हुए किसी किस्म की उलूहियत हो सकती है? उलूहियत की कोई किस्में बना ले, फलां किस्म का इलाह हो सकता है, फलां किस्म का नहीं हो सकता। ला इलाहा के अंदर जैसी काट है, जिस तरह ला इलाहा के होते हुए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हो सकता, इसी तरह ला नबिया के अंदर भी वही काट है और ला नबिया के होते हुए नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। आगे फरमाया वसयकून खुलफा, अब हुजूर ने फरमाया मेरे बाद खलीफे होंगे। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर हुजूर के बाद किसी ने नबी होना होता तो उसको हुजूर ने खलीफा नहीं कहना था। नबुवत का लफ्ज एक बड़ा भारी और ऊपर का औहदा देने वाला लफ्ज है। आका ने फरमाना था कि मेरे बाद नबी होंगे, लेकिन आका ने ये नहीं फरमाया, फरमाया मेरे बाद खलीफे होंगे। ये खलीफों का लफ्ज भी बता रहा है कि किसी नबी के मजीद आने की अब गुंजाइश नहीं है। अब आने वाला नबी नहीं कहलाएगा, अब आने वाला खलीफा कहलाएगा। आगे फरमाया फयक्सुरून, वो खलीफे कसरत से होंगे। ये कसरत क्या बताती है? अगर खलीफों से मुराद खुदा न खास्ता नबुवत होती तो 100 साल में तो एक आया होता। 1400 साल के बाद मिर्जा अकेला अपने आप को नबी करार देता है, बाकी हर किसी को हुजूर के बाद जो भी खड़ा हो उसे झूठा करार देता है। तो ये कसरत का लफ्ज भी बता रहा है कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1400 साल के बाद मिर्जा का ऐलान नबुवत करना ये इसका झूठ है, और खलीफे मुराद हैं, नबी मुराद नहीं है। आगे साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह माज़ा तामुरना, हम किसके पीछे लगें? हुज़ूर ने फरमाया जिसके हाथ पे बैत कर लो उसी की बैत निभाओ और तुम उनका हक अदा करते रहना। उनसे गलती होगी तो अल्लाह उनसे खुद पूछ लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो आने वाले मासूम नहीं होंगे। नबी होता तो मासूम होता, उनसे गलतियां हो सकती हैं। वो हुक्मरान भी हो सकते हैं, वो पीर भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होगा मासूम नहीं होगा। ये इस एक हदीस की मैंने मुख्तसर सी वजाहत आपके सामने रखी है। इन्हीं किताबों में बुखारी, मुस्लिम और बेशुमार किताबों में एक और हदीस भी मौजूद है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न मसली व मसलल अंबिया मिन क़बली कमसल रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबनतिन फी ज़ावियतिन फजअलन नास यतूफून बिही यतअज्जबून लहु व यक़ूलून हल्ला वदिअत हाज़िहिल लबना व अना लबनत व अना खातमुन नबिय्यीन। आका फरमा रहे हैं मेरी मिसाल और मेरे से पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे किसी आदमी ने खूबसूरत महल बनाया हो, लोगों ने आकर उस महल को देखा, घूम फिर के परखा, लेकिन हैरान हुए कि महल तो बड़ा खूबसूरत है मगर ये एक ईंट की जगह क्यों खाली है। हुजूर ने फरमाया व अनल लबनतो, नबियों के महल की वो आखिरी ईंट मैं हूँ। व अना खातमुन नबिय्यीन, कुरान ने जो मुझे खातमुन नबिय्यीन कहा है उस लफ्ज़ से कुरान को समझने के लिए मेरी इस हदीस का सहारा लेकर समझो कि मैं नबियों के महल की आखिरी ईंट हूँ। ये है माना खातमुन नबिय्यीन का। कुरान कहता है हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। हुजूर नबियों के महल की आखिरी ईंट की मिसाल देकर अपना खातमुन नबिय्यीन होना समझा रहे हैं। पता चला कि लफ्ज़ कुरान को लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने का हक अदा कर दिया है।
आयत कुरान की हो, उसका माना हुजूर खुद बयान कर रहे हो, यहाँ इसके बाद फिर हर किस्म की नबूवत और हर किस्म की नबूवत का दरवाजा खोलने वाले हर किस्म के शरारती की शरारत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक और हदीस में आता है, तिबरानी की किताब है किताबुल अवाइल, इसमें सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसको रिवायत फरमाते हैं, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। ये हदीस आपको भी याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले नबी आदम है, अव्वलुल अंबिया आदम, ये बिल्कुल पंजाबी की तरह है। अव्वलुल अंबिया आदम, सबसे पहले नबी आदम है, व आखिरुहुम मुहम्मद, और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी आसान और बड़ी फसीह हो बलीग और इल्म हिकमत से लबरेज हदीस पाक। सुना, आका ने जो तकाबुल कायम फरमाया ना, समझाने की हद कर दी। फरमाया सबसे अव्वल नबी आदम है, सबसे आखिर नबी मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गौर कीजिए, अव्वल से पहले कुछ होता है? अव्वल से पहले क्या होता है? 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 1 से पीछे क्या है? तो अव्वल आदम है, तो आदम से पहले कुछ नहीं। तो इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर हैं, जिस तरह आदम से पहले कुछ नहीं, इसी तरह मान लो कि आखिर के बाद भी कुछ नहीं। जिस माना में आदम अव्वल है, उसी माना में मोहम्मद करीम आखिर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल से पहले कोई जिल्ली, कोई बुरूजी, कोई साहिब किताब, कोई बे किताब, कोई मुस्तकिल, कोई मातहत, किसी किस्म का अव्वल से पहले कोई नबी नहीं। इस किस्म की चालाकियों हेरा फेरियों की वहां कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर आखिर के बाद भी इस किस्म की हेरा फेरियों की कोई गुंजाइश नहीं। सुना, यहां मैं एक बात काबिल तवज्जो अर्ज करना चाहता हूं। हमारे पास अल्फाज हैं बड़े वाज़े, वो नबियों के माल की मिसाल, अपने आप को खातम भी फरमाया, आखिर भी फरमाया, और ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये भी फरमाया। मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल फरमाया। एक हदीस में फरमाया, इन्नर रिसालता वन नबुव्वत क़द इनक़तअत, ये तिर्मिज़ी वगैरह में हदीस, कि नबुव्वत और रिसालत दोनों मुनक़ते हो चुकी। ये इनक़िता का लफ्ज़ बहुत डिफरेंट और बहुत मुख्तलिफ लफ्ज़। तो लफ्ज़ खातम तो कुरान ने बोला था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत की हद कर दी। कभी नबियों के महल वाली आखिरी ईंट की मिसाल दी, कभी ला नबिया बादी के साथ इसकी वजाहत फरमाई, कभी आदम अव्वल और खुद को आखिर करार देकर मसला समझाया, और कभी नबूवत मुनक़ते हो चुकी। इतने शफाफ अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। इसके मुकाबले पर कादियानियों के पास क्या है? भाई साफ लफ्जों का जवाब साफ लफ्जों से होना चाहिए ना। मैं आखिरी नबी हूं, हुजूर ने फरमाया मैं दिखा सकता हूं। नबूवत मुनक़ते हो गई, हुजूर ने फरमाया मैं दिखा सकता हूं। आखिरी नबी मैं हूं, हुजूर ने फरमाया मैं दिखा सकता हूं। इसके मुकाबले पर कादियानियों के पास कोई ऐसा लफ्ज है? हम पढ़े लिखे कादियानियों से पुरदर्द अपील करते हैं कि सर, क्लियर कट अल्फाज के मुकाबले पर इस किस्म की एच पेच, औल फौल, ऊट पटांग, सजियां खबियां ना मारो। हिम्मत है तो दिखाओ किसी हदीस के अंदर आया हो, किसी आयत के अंदर आया हो कि हुजूर के बाद नबी हो सकता है। दिखाओ किसी हदीस में आया हो कि हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी नहीं हूं। हम साफ लफ्ज दिखाते हैं, हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं। तुम साफ लफ्ज दिखाओ, हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी नहीं हूं। इसके मुकाबले पे तुम क्या पेश करते हो? इसको कहते हैं हेरा फेरी। फकीर ने इस मौजू पर एक किताब भी लिखी है, छोटी सी, शायद बाहर मौजूद हो। हेरा फेरी नहीं चलेगी,
किताब का नाम है हेरा फेरी नहीं चलेगी। भाई बड़ी सादा सी बात है, मैं साफ लफ्ज दिखाता हूं, तू भी साफ लफ्ज दिखा। मैं अपने हक में साफ लफ्ज दिखाता हूं, तू अपने हक में साफ लफ्ज दिखा। आप लोग अगर तवज्जो करें तो आपके जहन खोलने के लिए एक ओपन बात करूं, बड़ी ब्रॉड किस्म की बात करने लगा। सुना, एक कादियानी ही नहीं, पूरी दुनिया के गलत अदियानों मज़ाहिब ने इस्लाम के खिलाफ इसी किस्म की हेरा फेरियां की हैं। मसलन हिंदू क्या कहता है? हिंदू इस्लाम के खिलाफ जब बोलता है तो अपने मजहब को सच्चा साबित करने के लिए कुरान की आयतें पढ़ता है। मिर्जा जी, ये जी का लफ्ज मैं इहानत के तौर पे कह रहा हूं, ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम के तौर पर। मिर्जा जी, ये हेरा फेरियां करने में आप अकेले नहीं हैं। कुरान और हदीस की तशरीहात, वाज़ेहात, बय्यनात, क्लियर कट अल्फाज के मुकाबले पर इस किस्म की चालाकियां दूसरे मजहब भी करते हैं। जब ये शीशा हम दिखाएंगे ना दुनिया को और कादियानियों को, फिर उनको इल्मी सतह पे इत्मीनान पहुंचेगा। इनमें जो समझदार लोग हैं वो जरूर उनकी इस रात की नींद उड़ जाएगी। हिंदू क्या कहता है? हिंदुओं का अकीदा है कि बंदा मर जाता है तो दोबारा किसी नवे जीवन में जाहिर होता है, दूसरा जन्म, उसको वो जीवन कहते हैं। वो कहते हैं जी कुरान के अंदर हमारा अवागोन, हमारा तनासुख मौजूद है। भाई कहाँ मौजूद है? कहते हैं तुम्हारे कुरान में नहीं लिखा हुआ? यहूदियों को अल्लाह ने फरमाया था कूनू क़िरदतन खाशिईन, ओ जलीलो बंदर हो जाओ बंदर जलील। तो इंसान थे, बंदर हो गए। तो हम भी तो यही कहते हैं कि इंसान जब दोबारा जन्म लेता है तो नए जून में वो बंदर, वो रिछ, को घोड़ा, वो कुत्ता, वो खिंजीर अपने किरदार के मुताबिक नया जन्म लेता है। ये हिंदुओं का सवाल है और वो पढ़ रहा है क्या? कुरान। तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि ये कुरान ने तुम्हारा नसाख, तनासुख बयान नहीं किया, नया जीवन बयान नहीं किया। नया जीवन होता है बंदा मर जाए, उसकी रूह दोबारा किसी कुत्ते बिल्ले में जाहिर हो, मरने के बाद, जल जाने के बाद, उसकी चिता में से निकल जाने के बाद, वो तनासुख है तुम्हारे नजदीक। जबकि कुरान की इस आयत के अंदर नसख की बात नहीं हो रही। हमारे किबला गजाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये तनासुख नहीं है, ये तमासुख है। नून नहीं है, मीम है। नून और मीम होते भी नेड़ो नेड़ी हैं। तो फरमाया ये मसख हुए हैं, नसख नहीं हुए। चेहरे मसख होना और है, बैठे बिठाए चेहरे का बिगड़ जाना ये और चीज है, और मर के दोबारा जन्म लेना और किसी और शक्ल में जाहिर होना ये तनासुख होता है। हिंदू मुसलमान का मुकाबला कुरान पढ़ पढ़ के हिंदू भी करने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह की खाता है। खुदा की अजमत की कसम, बिल्कुल इसी तरह बल्कि इससे भी कमजोर तरीके से मिर्जा कादियानी आका करीम की खत्म नबूवत की आयात और अहादीस के होते हुए इसी किस्म की चक्करबाजियां करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुओं से भी बढ़कर मुंह की खाता है। दूसरे मजहब भी सुन लीजिए। एक मजहब है जो आग को खुदा समझता है, उन्हें मजूसी कहा जाता है। वो हमारे सामने कुरान पढ़ते हैं। वो कहते हैं जी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इसी कुरान में अल्लाह फरमाता है इत्तकुन्नार, आग से डरो। तो आग को खुदा मानने वाला मजूसी कहता है कि अल्लाह से भी डरना है, आग से भी डरना है। पता चला बकौल इस कि आग और खुदा बकौल मजूसी के ये एक ही चीज है। क्यों? आग से भी डरना है, खुदा से भी डरना है। अब आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे नबी हों, ईमान से बताओ, कॉमन सेंस बता रही है कि नहीं कि ये सब हेरा फेरियां हैं? भी आग से डरना है तो क्यों डरना है? इसलिए कि आग अल्लाह ने पैदा की हुई है गुनाहगारों को अजाब देने के लिए।
ये तो ऐसे ही है कि डर मेरे मुक तो, डर मेरी सोटी तो, डर मेरी बंदूक तो क्या मुक्का सोटी बंदूक ये खुदा हो जाते हैं? ये हथियार होता है। तो आग को भी अल्लाह करीम जल्ल शानहू जलाने वालों के लिए हथियार बनाकर अल्लाह ने इसको पैदा किया हुआ है। कुरान में नहीं आता वइद्दत लिल काफिरीन, आग पैदा कर दी गई है काफिरों के लिए। तो जो पैदा कर दी गई हो, जो तैयार कर दी गई हो, उसका तैयार करने वाला कोई और हो, जिसे कोई और तैयार करता है, वो खुदा नहीं होता। अब आप गौर करते जाएं। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बातों पे जरा आपने अच्छे तालिब इल्म बन के गौर करते जाना है। हिंदू ने भी कुरान से मसला साबित करने की कोशिश की, मजूसी ने भी कुरान से अपनी मजूसियत और आग की उलूहियत साबित करने की साजिश की। लेकिन इसी तरह जिस तरह मिर्जा कादियानी झूठ बोलता है, इसी तरह ये लोग भी फरेबकारियां कर रहे हैं। हर एक का जवाब अहले इस्लाम के पास मौजूद है। ईसाई क्या कहते हैं? पादरी फाउंडर ने किताब लिखी है बैलेंस ऑफ ट्रुथ, मीजानुल हक। उस किताब में वो लिखता है कि हमारी तसलीस कुरान से साबित है, तीन खुदा कुरान से साबित है। भाई वो कैसे? कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान खोलते ही त्रै खुदाओं का जिक्र है, अल्लाह एक, रहमान दो, रहीम तीन। अब आप ज़हन में रखें कि मिर्जा कादियानी जो हेरा फेरियां करता है, खुदा की अजमत की कसम, अगर आप मुताला वसी करेंगे आपको समझ आएगी कि मिर्जा कादियानी की हेरा फेरियां इनसे भी ज्यादा कमजोर हैं। इसका जवाब भी हम साफ देते हैं, सवाल उठा के उसे तिश्ना जवाब छोड़ देना। बाज़ उलमा ने लिखा कि ये कुफ्र है, इसलिए मैं साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूं। भाई अल्लाह ताला कुरान में इसकी वजाहत खुद करता है, कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान, महबूब फरमा दीजिए लोगों अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, अय्यम्मा तदऊ, जिस नाम से भी पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, ये अल्लाह ताला के सारे नामे हसीन हैं, सब एक अल्लाह के नाम है। हमारे यहां तो अल्लाह के 99 नाम बड़े मशहूर हैं, वो भी एक खास जेहत से, वरना अल्लाह के नामों का तो हिसाब ही कोई नहीं, उसकी सिफात की हद ही कोई नहीं। तो उसकी तमाम सिफात और तमाम नामों को लोगे तो तुम तो कम अज कम 99 नाम खुदा तुम बना डालोगे। नहीं, ये सिफात हैं उस जात की जो वाहिद ला शरीक है। यहूदी, सिख, बुद्धिस्ट, ये सारे के सारे अपने नजरियात को कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अगर बैनुल अक़वामी मुताला हो और अदियान बातला काम और अदियान आलम का हम मुताला करें तो कादियानी हमारे सामने ठहर ही नहीं सकती, ये कोई शय ही नहीं है। अब एक और गुजारिश, मैंने जितनी बातें बताई इनको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक लफ्ज बोलने लगा। हमारे पास, मैंने पहले भी एक चंद अल्फाज बोले हैं, हमारे पास वाज़े अल्फाज हैं, इनके पास चक्करबाजियां हैं। मिर्जाइयों के पास भी, मजूसियों के पास भी, हिंदुओं के पास भी, ईसाइयों के पास भी हमारे अल्फाज बड़े वाज़े होते हैं। इनके पास सिवाय हेरा फेरियों के और कुछ नहीं। अब अगर मैं आवाम से कहूं कि हमारे पास वाज़े अल्फाज हैं और इनके पास वाज़े अल्फाज नहीं है, किसी हद तक समझ आ सकती है। अगर मैं इल्मी लफ्ज बोलूं कि हमारे पास मुहकमात हैं, इनके पास मुतशाबिहात हैं, शायद आवाम को समझ नहीं आएगी। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास तशरीहात मौजूद हैं और इनके पास तावीलात और तौजीहात मौजूद हैं, तो शायद बात तो ठीक है लेकिन आवाम को समझ नहीं आएगी। मैं आवाम को समझाने के लिए एक लफ्ज बोलने लगा हूं, सुना, मुसलमानों के पास इल्म की बैटरी भरी हुई है और इनके पास जुगाड़ है। जुगाड़ के लिए पंजाबी के लफ्ज आप आराम से समझ जाएंगे कि हमारे पास इल्म की बैटरी फुल चार्ज है और इनके पास क्या है? जुगाड़, कुछ ना कुछ हेरा फेरी, सज्जी खब्बी, मार मूर के कुछ जोड़ जंबा करके
कहीं की बकरी कहीं का घोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। इस किस्म की बातें मिर्जा कादियानी एंड कंपनी करते हैं। मैंने आपको बताया कुरान खातमुन नबीयीन करार देता है अपने महबूब को, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह बार बार मुख्तलिफ किस्म के फेर फेर कर अल्फाज इस्तेमाल फरमा कर अपनी उम्मत के ऊपर मसला खत्म नबुव्वत को वाज़े करने का हक अदा कर दिया है।